हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का टॉपिक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिस्कस करने वाला हूं। सॉरी फॉर द लेट, थोड़ा सा लेट हो गया है आपके इस चैप्टर का वीडियो आप तक लाने में, लेकिन कंटिन्यूटी आई विल ट्राई टू मेक इट कंटिन्यू रेगुलरली। सो आइए हम डिस्कस करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को। तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया हुआ है कि चाहे वो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट हो, लोरी ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट हो या लेविस का कॉन्सेप्ट हो, तो लेविस ने तो ऐसी बात नहीं की है, लेकिन आर्हेनियस और लोरी ब्रोंस्टेड दोनों का ये मानना है कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज हम एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, बेटर तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। सो अब हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करेंगे और ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट पार्ट 3 है। ठीक, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है? सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, आपको एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक, यानी कि हमने ये देखा कि कोई भी अगर आयनिक कंपोनेंट है, आयनिक सब्सटेंस है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से ही क्या होता है, अपने आयंस में डिसोशिएट होता है, जिसको हम लोगों ने स्वॉन्टे आर्हेनियस की डिसोसिएशन थ्योरी में देखा था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थ्योरी में। आज के इस टॉपिक में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो लेट्स बिगिन। किस तरह से हम इसको जस्टिफाई करेंगे, अपने आंसर्स को प्रूव करेंगे। तो हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है। जब आप वाटर मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वैसे तो वाटर का आयनाइजेशन बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो होता है, लेकिन फिर भी हम अगर मान लें कि वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहे हैं, तो ये किस तरह का कॉन्सेप्ट देंगे आपको, किस तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए, जब वाटर मॉलिक्यूल को आयनाइज मान लिया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल H+ OH- आयंस में डिसोशिएट होता है। मैंने आपको बताया था कि आयनाइजेशन जो प्रोसेस होती है, ठीक, स्वॉन्टे आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, एक रिवर्जिबल प्रोसेस है। तो यानी कि वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट होता है अपने आयंस में, और फिर आयंस चाहे वो कैटायंस हो या एनायंस हो, वे एसोसिएट होकर के फिर से आपका मॉलिक्यूल देते हैं। इसमें आपको दो रिएक्शन मिलती है, एक रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी रिएक्शन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो आप यहां से क्या देख सकते हैं कि अगर हम बात कर ले एट इक्विलिब्रियम, मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्विलिब्रियम क्या है, मीन पोजीशन, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका है उतना ही आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि जितने मॉलिक्यूल इधर अनआयोनाइज्ड हो उतने ही मॉलिक्यूल इधर आयोनाइज्ड हो। तो एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है, इनके कॉन्सेंट्रेशंस का मल्टीपल और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो एक कांस्टेंट होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि H+ आयन, ये जो स्क्वायर बॉक्स होते हैं, ठीक, ये किसको इंडिकेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को। किसको इंडिकेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देता है K, वेयर जहां पर K क्या है, K इज नथिंग बट इट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, अब क्या ध्यान रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में से मैंने अभी आपको बताया कि बहुत कम ही इनका आयोनाइजेशन हो पाता है। आयोनाइजेशन क्या है, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का अपने आयंस में टूट जाना, अलग अलग हो जाना, आयोनाइजेशन कहलाता है। तो इनका वाटर मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन बहुत स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि अगर आपके पास 550 लाख 550 लाख वाटर के मॉलिक्यूल है, तो उनमें से प्रोबेबली एक मॉलिक्यूल ही क्या होता है, आपका आयोनाइज होता है।
अगर आपने इतने, एज एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि अगर आपने इतने मॉलिक्यूल वाटर के ले रखे हैं तो उसमें से कोई एक ही मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो अपने आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 1 मान लूं तो हम क्या देख सकते हैं आफ्टरवर्ड। इक्वेशन 1 गोज टू इन दिस फॉर्म। ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है 550 लाख में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आर, मानना नहीं है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर अनआयोनाइज्ड। इट मींस कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि 550 लाख में से कोई अगर एक मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएगा तो हम उसकी वैल्यू को नेग्लिजिबल मान लेंगे। ये ऐसा देखने में कैसा महसूस होगा? देखने में ये फील होता है कि एक भी मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हुआ है, बिकॉज क्योंकि रेशियो बहुत कम होता है। तो मान लिया जाता है कि टोटल कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का वो क्या है, आपका अनआयोनाइज्ड है या अनडिसोसिएटेड है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या देखेंगे, आप वाटर को कंसंट्रेशन को इक्वल टू के इस साइड ले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू H2O वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन। ठीक, अब हमने इसको क्या मान लिया है कि ये कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जो आयनाइजेशन हुआ है वो इसमें से बहुत ही माइन्यूट है, नेग्लिजिबल है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, और ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो हम क्या देखते हैं कि H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आपको एक नया कांस्टेंट देता है जिसको हम क्या कहते हैं, KW, जिसको हमने क्या कहा है, KW, जहां पर KW क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर मॉलिक्यूल, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर मॉलिक्यूल। ओके, आपको ये इक्वेशन टेकअप करके रखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको कुछ न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एस्पेक्ट में भी यूज करने को मिलेगा। अब कैसे हम इसको आगे लेकर चलेंगे, लेट्स बी डिस्कस। ओके, इससे पहले वाले जस्ट अभी स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया कि H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हमारा वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 10 टू द पावर माइनस 14, 10 टू द पावर माइनस 14। याद रखिएगा कांस्टेंट में वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की कोई वैल्यू कोई यूनिट नहीं होती, वैल्यू तो है मगर यूनिट नहीं है। तो KW की वैल्यू कितनी आई, 10 टू द पावर माइनस 14। अब हम अब इक्वेशन को टेकअप करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। अब आयनिक रिएक्शंस में आप ये सीख चुके हैं कि जब कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अपने आयंस में डिसोशिएट होता है तो जितने उसके कैटायंस बनते हैं उतने ही उसके एनायंस बनेंगे। यानी कि अगर हम देखें तो कैटायंस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू एनायंस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14 है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ठीक है ना, हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस इन एन आयनिक इन आयोनाइजेशन, ये कहिए दिस इज द मोर एफिशिएंट, मोर बेटर। कैटायंस के नंबर एनायंस के नंबर से सेम होते हैं कब, जब आपका प्रोसेस आयोनाइजेशन की होती है। तो इस तरह से हम जो कह सकते हैं कि इस कंसंट्रेशन में हाफ कंसंट्रेशन H प्लस का होगा और हाफ कंसंट्रेशन OH माइनस का होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन।
और इस तरह से अगर हम देखें तो सेपरेटली H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कब, जब आपका इक्वल अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे तब कितना होगा 10 टू द पावर -7, और सेम टाइम पे OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -7। ओके, सो ये जो आपने सॉल्व किया है ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करती है कि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। दिस इज द रिलेशन वाटर्स आयनिक प्रोडक्ट, और जो आपका वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट है यही आपका वाटर का आयनिक प्रोडक्ट रिलेशनशिप देती है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट। जस्ट इसके अगले टॉपिक में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि एसिड क्या होते हैं, किस टाइप से उनका नेचर क्या होता है, किस टाइप से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और पर्टिकुलरली हम कैसे इनका डाइल्यूशन और दूसरे प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं।